हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम शुरू करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, एक ऐसे इंसान की स्टोरी के साथ जिसने आज के सारे मॉडर्न थॉट्स जैसे हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव फील करो, अपनी सेल्फ एस्टीम हाई रखो, इन सारे थॉट्स के अगेंस्ट जाकर उसने सक्सेस को अचीव करा। एंड पर्सनली मुझे ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी। एंड बाय द वे, आज से हम इस द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक की सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको इस बुक के हर एक चैप्टर्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इस बुक को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आज हम इस बुक के सबसे पहले चैप्टर डोंट ट्राई के बारे में जानेंगे और मैं आपको इस बुक से नाइस टू नो नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट टू नो बातों के बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्ल्स बटोस्की एक पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था जहां से उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे और वो अपने इन पैसों को अपनी अय्याशी में उड़ाता था। वो एक एल्कोहलिक, वुमेनाइजर और एक गैम्बलर था, मतलब कुल मिलाकर लूजर था और एक ऐसा इंसान था जिससे कोई भी लाइफ एडवाइस लेने की सोच भी नहीं सकता था। बटोस्की हमेशा से ही राइटर बनना चाहता था पर उसका काम सालों से रिजेक्ट हो रहा था। उसने अपनी लाइफ के 30 साल ऐसे ही बिताए, ड्रग्स, गैम्बलिंग। जब वो 50 साल का हुआ तो सडनली एक एडिटर को उसमें स्ट्रेंज इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वो एडिटर उसको ज्यादा पैसे तो नहीं ऑफर कर सकता था पर तब भी उस एडिटर ने उसको एक चांस दिया। बटोस्की ने उस एडिटर को अपने लेटर में रिप्लाई दिया कि मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो मैं पोस्ट ऑफिस में रहकर पागल हो जाऊं या फिर राइटर बनने की कोशिश में भूखा मरूं। उसने लेटर में लिखा, मैं सेकंड चॉइस के साथ जाऊंगा। बटोस्की ने अपनी सबसे पहली नॉवेल पोस्ट ऑफिस लिखी और उस नॉवेल के डेडिकेटेड सेक्शन में उसने लिखा, डेडिकेटेड टू नोबडी। आगे चलकर बटोस्की ने 6 नॉवेल्स लिखी और बहुत सारी पोएम्स भी, और उसकी बुक्स की 2 मिलियन प्लस कॉपीज भी बिकी। उसने सबकी एक्सपेक्टेशंस को हिला कर रख दिया था। वो मतलब खुद ही शॉक्ड हो गया था कि ऐसा हुआ कैसे। बटोस्की जैसे लोगों की कहानियां हम अब रोज सुनते हैं कि देखो वो इंसान अपने गोल्स के लिए आखिरी तक टिका रहा, उस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। पर क्या बटोस्की के केस में ऐसा था? नहीं। डिस्पाइट बुक्स सेल्स एंड फेम, बटोस्की वाज अ लूजर। मतलब बटोस्की इसलिए सक्सेसफुल नहीं बना क्योंकि वो बनना चाहता था। बटोस्की जानता था वो एक लूजर है और उसने अपनी नॉवेल्स में अपने बारे में 100% ऑनेस्टी के साथ लिखा और फेम, सक्सेस ये सब कमाने के बाद भी बटोस्की जैसा था वो वैसा ही रहा। बटोस्की चेंज नहीं हुआ, उसने अपनी पुरानी बैड हैबिट्स को कंटिन्यू रखा। यहां से आप एक बहुत ही प्यारी चीज ये समझिए कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस ये दोनों चीजें ज्यादातर केसेस में एक साथ होती हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस दे ऑफ्टन अकर टुगेदर, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों एक ही चीज है। आज हमारा कल्चर बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करता है, जैसे बी हैप्पियर, बी फास्टर, बी बेटर, बी मोर कॉन्फिडेंट। पर आप जब इस कन्वेंशनल लाइफ एडवाइस के बारे में सोचोगे तब आपको ये समझ आएगा कि ये सारा पॉजिटिव एंड सेल्फ हेल्प हैप्पी स्टफ ये सब कहीं ना कहीं हमारी कमियों पर फोकस करता है। लेट मी एक्सप्लेन, बिकॉज इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कन्वेंशनल लाइफ एडवाइस को कंसिडर करते हैं, जैसे हमसे कहा गया बी मोर कॉन्फिडेंट, बी मोर अट्रैक्टिव, और फिर हमसे कहा जाता है रोज अपने आप को मिरर में देख के ये बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अट्रैक्टिव। पर आप जरा खुद ही सोचिए, जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव होगा, क्या वो अपने आप को मिरर में देख के रोज सुबह ये याद दिलाएगा, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अट्रैक्टिव? नहीं। मतलब द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इन इटसेल्फ a negative experience, and paradoxically the acceptance of one's negative experience is in itself a positive experience। इसको आराम से समझते हैं।
जैसे जो पेन हमें जिम में होता है, कहीं ना कहीं उसी पेन की वजह से हमें ओवरऑल बेटर हेल्थ और हाई एनर्जी मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे जो फेलियर हमें बिजनेस में मिलते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं फेलियर्स की वजह से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है बिजनेस के बारे में। सीरियसली आई कुड जस्ट कीप ऑन गोइंग, बट यू गेट द पॉइंट। Everything worthwhile in life is achieved through surmounting the negative experience. Any attempt to escape the negative backfires. और आज हमसे कहा जा रहा है जो ये नेगेटिव चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल बेटर ग्रोथ करा सकती हैं, उन्हीं चीजों को एस्केप करो। आज टीवी में हर दूसरा एडवर्टीजमेंट हमें ये दिखा रहा है कि अगर आपको एक ग्रेट लाइफ चाहिए तो आपको ये चीज़ खरीदनी चाहिए, अगर आपको और ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ये काम करना चाहिए। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करने को कहा जा रहा है। मतलब अगर आप अपने घर में एक सिस्का एलईडी बल्ब लगवा लोगे तो आपकी वाइफ हमेशा खुश रहेगी। 1% भी लॉजिक है इस बात का? नहीं। But on the contrary, a key to good life is giving fucks about less. आप उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए एकदम ट्रू, इमीडिएट एंड इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है जिसे ऑथर ने फीडबैक लूप फ्रॉम हेल के नाम से समझाया है। ये कैपेबिलिटी है कि ह्यूमंस अपनी सोच के बारे में सोच सकते हैं, ह्यूमंस अपने इमोशंस को लेकर और इमोशनल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एग्रेसिव पर्सन हो और आपको छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आता है, तो जब भी आप इन छोटी चीजों पर गुस्सा करोगे तब आपका मूड ऑफ होगा और इस मूड ऑफ पर आपको और गुस्सा आएगा और इस गुस्से से आपको परेशानी होगी। फिर आप सोचोगे कि आपको ये परेशानी क्यों हो रही है और फिर आप अपनी इस परेशानी पर और गुस्सा करोगे। यही फीडबैक लूप फ्रॉम हेल है और ये फीडबैक लूप फ्रॉम हेल हमारे फालतू के स्ट्रेस का बहुत बड़ा सोर्स है। बैक इन अ ग्रैंडपास डेज, जब हमारे दादा परदादा इन लोगों का मूड ऑफ होता था, तब ये लोग सोचते थे कि हाँ आज मुझे सही नहीं लग रहा है पर क्या ही फर्क पड़ता है, लेट्स गेट बैक टू वर्क। और जब आज हम लोगों का मूड ऑफ होता है तब हम लोग ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस तो नेगेटिव है, और हमारे माइंड में अपने आप ही उन 100 लोगों की इमेजेस आने लगती हैं जो अपनी सोशल मीडिया पर लाइफ एकदम कूल दिखा रहे हैं। दिस इज व्हाई नॉट गिविंग अ फक अबाउट स्टूपिड थिंग्स इज सो इम्पोर्टेंट। आज के इस एरा में हम साइकोलॉजिकल एपिडेमिक से सफ़र कर रहे हैं। आज हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। हम हर फालतू चीज़ के बारे में ध्यान दे रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं। हमें प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। ये बुक यहाँ काम आएगी। ये बुक आपकी प्रॉब्लम्स को जीरो नहीं कर देगी, ये बुक आपको कोई बिलियनेयर नहीं बना देगी, पर ये बुक आपके पेन को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देगी। मतलब अगर आपको सफरिंग और पेन को ओवरकम करना है तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा ना कि आप अपने पेन को झेलोगे कैसे। ये बुक यहाँ काम करेगी। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो मैंने इस बुक का अफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको इस बुक की समरी रीड करनी है तो मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर मेरे ब्लॉग्स को रीड कर सकते हो। अब मैं आपको पूरे वीडियो की क्विक समरी दूंगा जिससे आप कुछ भी भूलो ना। सबसे पहले हमने बटोस्की की स्टोरी और बैकवर्ड्स लॉ की हेल्प से पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को समझा। हमने ये जाना कि जब हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जो कि आगे बढ़ने का होता है, आगे प्रोग्रेस करने का होता है। फिर हमने ह्यूमंस के सबसे बड़े स्ट्रेस के सोर्स फीडबैक लूप फ्रॉम हेल के बारे में समझा। और एंड में आते आते हमने इस बुक की सबसे मेन फिलॉसफी, जो कि हमें बहुत सारी फालतू की चीजों से आजाद करती है, उस चीज के बारे में जाना, जो था गिव फक्स अबाउट ओनली दोज थिंग्स विच आर ट्रू, इमीडिएट एंड इम्पोर्टेंट टू यू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।